वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदिल शहजाद। आज हम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर में एक नया टूल सीखने वाले हैं, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस टूल के बारे में देखा था, और इस लेक्चर में हम मज़ीद इस टूल के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं और किसको इस तरह से मज़ीद यूज़ किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, आपको मज़ीद कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, तो आपको हमारा चैनल लाजमी से सब्सक्राइब करना होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के मज़ीद टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिनका नाम है ट्विस्ट एंड ज़िगज़ैग। तो देखते हैं ट्विस्ट एंड ज़िगज़ैग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दोनों के क्या-क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसके ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्ट को किस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ट्विस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर देखें एंगल कितना है, 0। अगर मैं कर दूँ 180 डिग्री और ओके कर दें, तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स के जो एजेस होते हैं ना, ये इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जैसे स्पिनर हमारे पास कभी किसी दौर में होता था, एक खिलौना, ये उसकी शक्ल की तरह का हमें एक बनाकर दे देता है। अगर हम मज़ीद काम ये करें कि अगर हम इसको किसी शेप पर अप्लाई करें, जैसे अभी हमने रेक्टेंगल पर किया, यानी स्फीयर पर किया, और अगर हम इसको पॉलीगॉन पर करें तो किस तरह से होगा। हम पॉलीगॉन बनाते हैं यहाँ पर, ये 8 पॉइंट वाला ही पॉलीगॉन हमारे पास अभी एक्टिव है। तो इसको देख लेते हैं किस तरह से इस पे कर सकते हैं ट्विस्ट को यूज़। इफ़ेक्ट पे आ जाएँ और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर ऑप्शन है ट्विस्ट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे यहाँ पर एंगल आ रहा है 180, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 360 डिग्री। उसके बाद इसको कर दें ओके। तो ये कुछ इस तरह से आपको ये बनाकर दे देगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्पिनर शेप में, या आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाकर दे देता है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं, और इसका एंगल अगर मज़ीद इंक्रीज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 480, ओके, तो ये कुछ इस तरह से मज़ीद आपको बनाकर दे देगा। तो ट्विस्ट का काम इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। और अब आगे हम देख लेते हैं हमारे पास ज़िग-ज़ैग का जो ऑप्शन है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट में आएँगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ज़िग-ज़ैग पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, तो ये आपके जो रेक्टेंगल की जो आउटलाइन थी वो कन्वर्ट हो गई ज़िग-ज़ैग में, ठीक है? और यहाँ पर देखें, आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना भी साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, अभी मैंने साइज़ इतना इंक्रीज़ किया, लेकिन अभी भी यहाँ साइज़ आपको कम नज़र आ रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पर अभी सिलेक्ट है एब्सोल्यूट। मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट में जो आपके ऑब्जेक्ट के एजेस होंगे वो छोटे-छोटे आपको नज़र आते हैं। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अगर हम रिलेटिव पे क्लिक करें, तो यही वाला साइज़ अगर देखें तो कितना बड़ा नज़र आएगा आपको। तो यहाँ से अब हम इसका साइज़ कम कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखें सेगमेंट, कि कितने सेगमेंट्स आपने बनाने हैं। यहाँ देखें रीजेस पर सेगमेंट, यहाँ पर इस टाइम 4 है, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करना है 8। उसके बाद ओके करें, तो ये इस तरह से आपके पास मज़ीद जो सेगमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं, और यहाँ से जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये इस तरह से सेगमेंट इंक्रीज़ हो जाएँगे। और उसके सेगमेंट में देखिए ये जो स्टेप्स होते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट में ये जो स्टेप्स होंगे ना, ये मज़ीद इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखें, अभी कॉर्नर, कॉर्नर में हमेशा शार्प एजेस होते हैं, जैसे आपको ये शार्प एजेस नज़र आ रहे हैं, नोकीले।
उसके बाद अगर हम स्मूथ कर दें, तो ये इस तरह से कर्व शेप में आपको नज़र आ रहे होंगे स्मूथ। उसके बाद आप इसको ओके कर दें, तो ये इस तरह से आपके पास एक ज़िगज़ैग बना हुआ नज़र आएगा। आपकी जो भी शेप थी वो कन्वर्ट हो गई ज़िगज़ैग में। और इसी तरह से हम अगर किसी और शेप पर अप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर सर्कल पे अप्लाई करूँ, यहाँ हम एक सर्कल बना लेते हैं और अब अगर मैं इसको इफ़ेक्ट में आके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में इसको ज़िगज़ैग पर क्लिक करूँ और अभी देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे पहले हमारे पास आ रहा था, एजेस बने हुए नज़र आ रहे थे। आप एब्सोल्यूट है, अगर हम इसको रिलेटिव करें तो आपको ये बड़ा-सा नज़र आ रहा होगा। एब्सोल्यूट में आपको कम नज़र आएँगे और रिलेटिव में बड़े नज़र आएँगे। आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें, साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा थोड़ा-सा साइज़ का रखते हैं और इसके बाद यहाँ वही सेगमेंट की बात हो रही है, आप सेगमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट्स कम ज़्यादा करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद कॉर्नर रखना चाहते हैं या स्मूथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अभी तो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से शार्प एजेस हैं। और अगर मैं इसको कर दूँ स्मूथ, तो ये स्मूथ में आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो जिस तरह से आप इसको रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर दें, तो ये आपके पास इस तरह से बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसके बाद इस तरह से आपको ये बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटे से टूल्स दोनों समझ आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।